हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डॉट चैनल। हम लेके आए हैं इंग्लिश सीखने का बेहतरीन आसान तरीका। और अगर ये सीख लेते हैं आप लोग तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अच्छी तरह समझने के लिए और सीखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखिए, जैसे हमारे पास है कि मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलोगे आई विल स्ट्रेंजल यू। तो इसके लिए ये होगा कि गला कैसे घोंटा जाता है, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। मेरे साथ उलझो नहीं, मेरे साथ यानी कि ज़्यादा बात मत करो या उलझो नहीं, तो डू नॉट डोंट मैस विद मी। तो यहाँ पे डू नॉट भी बोल सकते हैं, डोंट भी बोल सकते हैं। तो क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? डू यू वांट एनीथिंग, डू यू वांट एनीथिंग। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट लीव इट, आई कैन नॉट लीव इट। मुझे ये पहले ही मालूम था। अब पहले के लिए ऑलरेडी बोला जाता है, तो आई ऑलरेडी नो दैट, मुझे ये पहले ही मालूम था। तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलेंगे कि आई ऑलरेडी नो यू नो दैट, कि मैं इसे पहले जानता था। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे सेंटेंस है, छोटे छोटे जुमले हैं जो आपने डेली बेस पे एक दूसरे के साथ बोलना है। आप बोलेंगे तो आपको याद होंगे, आप बोलना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ बात करना। तो ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड बैड। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैंने देखा, आई नोटिस दैट, आई नोटिस दैट। नोटिस का मतलब होता है नोटिस करना या देखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर, कि तुम यहाँ पे क्यों हो। ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। क्या आप जानते हैं? अब देखें, ये 3 वर्ड के सेंटेंस है, 3 वर्ड के, ये 4 वर्ड के, और ये इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी आसान तरीके से आप बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ। और बोलना बहुत ही आसान है। तो क्या आप जानते हैं? डू यू नो दैट। अगर आप इसको गौर से देखें, इतने इजी सेंटेंस आपको कभी भी नहीं मिलेंगे और कभी आपने नहीं देखे होंगे। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, वट डिड ही डू, इसने क्या किया या मैंने क्या किया। तो अगर मैंने आ जाता है, मैं की बात करें तो ही की जगह पे आई यूज़ होगा। उसके बाद है हम कहाँ मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट। तुम कब आए, तुम कब आए। अब देखें, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से पहले कोई आया बैठा होता है, दोस्त होता है, कज़न वगैरह होता है। तो उसके लिए आप बोलेंगे व्हेन डिड यू कम। क्या वजह है, वट इज़ द रीज़न, वट इज़ द रीज़न, मतलब क्या वजह है। उसके बाद है क्या ये तुम्हारा है, हमें कोई चीज़ मिलती है, हम देखते हैं तो हम दूसरे से पूछते हैं कि ये चीज़ जो है या ये कुछ जो भी है ये तुम्हारा है, तो इट इज़ इट योर। तो इसके लिए बोलेंगे इज़ इट योर। इसी तरह नेक्स्ट भी छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बस आप सीखते जाएं, एक दूसरे के साथ बोलते जाएं और आपके लिए हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। वो कमरे में रो रही थी। अब देखें, ये हम आपस में बात करते हैं, घर में बोलते हैं, स्कूल्स में बोलते हैं, फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो शी वॉज क्राइंग इन द रूम, शी वॉज क्राइंग इन द रूम। मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगर हम कोई काम होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, आई सपोज नॉट। 3 वर्ड है, छोटे से जुमले हैं। मैंने देखा, आई नोटिस दैट, आई नोटिस दैट, कि मैंने इसको देखा है, पहले देखा है, पहले नोटिस किया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ क्यों हो। तो उसके लिए हम बोलते हैं वेयर आर यू हेयर, कि तुम यहाँ पे क्यों हो। अब जो सेंटेंस है ये बहुत ही आसान है और ये तो हम डेली बेस पे लाजमी ही बोलते हैं। इसे सही तरीके से करो, डू इट प्रॉपरली, सही करना है, प्रॉपरली सही तरीके से। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मुझे जाने दो, लेट्स मी गो, लेट्स मी गो। मैं तुम्हें
थोड़ी देर तक मिलूंगा। आई विल मीट यू इन अ वाइल। थोड़ी देर के बाद मिलना, तो इन अ वाइल, वाइल का मतलब होता है कुछ देर के बाद। क्या तुम वाकई आओगे? अब देखें, दूसरे से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम वाकई ही आओगे, तो विल यू रियली कम। तो वाकई के मतलब होता है रियली, और रियली हम काफ़ी बार बोलते हैं एक दूसरे के साथ। और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए फिर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब